ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम सुनते हैं अधिक मास स्नान की शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह हमेशा अधिक मास स्नान करती थी और खूब धर्म पुण्य दान यज्ञ करती थी। और घर में एक छोटे से शालिग्राम जी विराजमान हो रहे थे। वह सुबह दोपहर रात तीनों समय शालिग्राम जी की सेवा करती रहती थी और आधे से ज़्यादा समय उसका भगवान की सेवा में ही बीत जाता था। एक बार वह अधिक मास में गंगा स्नान करने जा रही थी तो सोचा कि शालिग्राम जी की सेवा पूजा कैसे होगी। भगवान जी अकेले रहेंगे और भूखे बैठे रहेंगे, इससे तो अच्छा है कि पड़ोसन के यहाँ छोड़ आती हूँ। वह शालिग्राम जी को लेकर पड़ोसन के पास गई और कहा कि तुम मेरे शालिग्राम जी की सेवा पूजा कर देना, मैं गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। पड़ोसन ने कहा कि रख तो लेती हूँ, लेकिन मुझे सेवा पूजा करनी नहीं आती है, तुम बताओगी वैसे कर दूंगी। बुढ़िया ने कहा कि तुम सवेरे उठकर स्नान कर लो, उसके बाद इनको घंटी बजाकर उठाना, गंगा जल से स्नान कराना, उस गंगा जल में तुलसी डालकर चरणामृत बनाकर सब परिवार वाले ले लेना। फिर भगवान को वस्त्र पहनाना, मोर मुकुट पहनाना, चंदन लगाकर तुलसी व फल चढ़ाना, व धूप दीप से आरती करना। सुबह दूध का भोग लगाना, दोपहर में जो भी खाना रसोई में बने उसका भोग लगाना, शाम को आरती करना और रात को दूध पिलाकर सुला देना। ऐसे ही सेवा पूजा कर लेना। यह कहकर वह पड़ोसन के पास शालिग्राम जी को छोड़ गई। अब पड़ोसन ने उसके कहे अनुसार सब कुछ वैसे ही किया। सुबह भगवान को जगाया, स्नान करवाकर वस्त्र पहनाए एवं चंदन तिलक लगाकर आरती करी और दूध का भोग लगा दिया। फिर घर के काम में लग गई। अब दोपहर का खाना थाली में लगाकर भोग लगाने गई तो देखा कि दूध तो वैसे ही रखा है। तो वह चिंता में पड़ गई कि भगवान की सेवा में क्या चूक हो गई जो भगवान ने दूध नहीं पिया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, आपने सुबह दूध नहीं पिया, अब खाना तो खा लो। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया, ना तो दूध पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर पड़ोसन ने कहा कि भगवान, आपके मालकिन तो 1 महीने में आएगी, तब तक भूखे कैसे रहोगे, आप बीमार हो जाओगे। और अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी ही बैठी रहूंगी। उसने भी जिद पकड़ ली। भगवान ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे और मोर मुकुट पीताम्बर पहनकर छोटे से लड्डू गोपाल बनकर पाटे पर बैठ गए और दूध भी पी लिया और खाना भी खा लिया। भगवान को खाना खाते देख पड़ोसन बहुत खुश हुई, फिर खुद भी खाना खाने बैठ गई। अब रोजाना भगवान आते और जो पड़ोसन कहती वो कर लेते। पूरा महीना बीत गया। पड़ोसन बहुत खुश हुई कि सोचा चलो भगवान जी रोजाना जीम लेते थे। अब पड़ोसन के बहुत धन हो गया। 1 महीने में वह खूब धनवान हो गई। वह हमेशा सोचती रहती थी कि अपने घर में जब से शालिग्राम जी आए हैं तब से घर में खूब ठाट बाट हो गए हैं, मगर पड़ोसन तो आते ही भगवान जी को ले जाएगी। यह सोच रही थी कि उधर पड़ोसन तीर्थ से आई और स्नान करके अपने शालिग्राम जी को लेने आ गई। आकर पड़ोसन का गेट खटखटाया तो देखा कि पड़ोसन की तो हवेली बदल गई। घर में खूब अन्न के भंडार भरे हैं। यह देखकर अचंभा करने लगी कि 1 महीने में ही घर कैसे बदल गया। पड़ोसन ने गेट खोला, दोनों ने गले मिलकर आपस में बातें करी। अब पड़ोसन ने कहा कि तुम अपने भगवान को देख लो, कहीं कमजोर तो नहीं हो गए। मैं तो रोजाना अच्छे से सब काम करती थी, वह दोनों समय खाना व दूध पिला देती थी। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि बहन, ये क्या कह रही हो, भगवान कभी खुद नहीं खाते, भगवान तो सिर्फ भोग लगाते हैं। पड़ोसन ने कहा कि मैं तो खुद बैठकर रोजाना उनको खाना खिलाकर बाद में खाना खाती थी। यह बात बुढ़िया के समझ में नहीं आई। तो पड़ोसन ने कहा कि तुमको विश्वास नहीं है तो तुम कल मेरे घर आकर देख लेना, एक दिन और मेरे घर रहने दो। तब बुढ़िया ने कहा कि ठीक है। ऐसा तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, बहुत वर्ष बीत गए सेवा करते। शालिग्राम जी तो मेरे हैं और टूटे इस पड़ोसन को हैं, इसको रोजाना आकर दर्शन देते हैं। यह जरूर झूठ बोल रही है। उसने एक दिन के लिए भगवान को वहीं छोड़ दिया। दूसरे दिन पड़ोसन रोजाना की तरह भगवान की सेवा पूजा करी, दूध पिलाया, वे खाना खिलाने लगी। तब प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज जरूर तुम्हारी मालकिन के सामने आ जाना, नहीं तो वह मुझे झूठा बताएगी। बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी।
अब उसने बुढ़िया को अपने घर बुलाया और भगवान को जिमाने लगी। भगवान ने सोचा कि दर्शन तो देने ही पड़ेंगे। भगवान छोटे से बालक के रूप में आकर बैठ गए और खाना खाने लगे। भगवान ने मोर मुकुट लगाकर बंसी हाथ में ले ली। यह रूप देखकर बुढ़िया चरणों में गिर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे तो कभी भी स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए और इसको रोजाना दर्शन देते हो। तुम शालग्राम जी तो मेरे हो और टूटे इस पड़ोसन को हो। और अगर आप ऐसे खाना खाने लगे तो विश्व का क्या होगा? आप तो केवल भोग ही लगाया करो। भगवान ने कहा, ठीक है, अब मैं हमेशा भोग ही लगाऊंगा, लेकिन सच्चे भक्तों की खातिर मुझे स्वयं आना पड़ता है। तुम हमेशा घमंड में रहती थी कि मैं सालग्राम जी की सेवा करती हूँ, इसीलिए तुमको कभी दर्शन नहीं दिए। इसने तो सच्ची भक्ति करी और भावना से भोग लगाया और अपने हाथ से खिलाया। इसकी भक्ति में ही शक्ति थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। आज तुम्हें भी इसी पड़ोसन की वजह से दर्शन हुए हैं। दोनों ने भगवान के दर्शन किए और प्रभु दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे प्रभु, जैसे आपने पड़ोसन को दर्शन दिए, अन्न और धन के भंडार भरे, वैसे सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा कर